हेलो दोस्तों, नमस्कार। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 7 जून 2023 को डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2023 कंडक्ट कराई गई थी। इसके क्वेश्चन पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें भाग पहला है कंप्यूटर साइंस और दूसरा भाग है उत्तराखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान। भाग पहले से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है? ये ऑप्शन डी शब्द प्रिंटर इसका प्रकार नहीं है। बाइनरी संख्या 10101 का डेसिमल समतुल्य 21 हो जाएगा। नेटवर्क के भीतर संचार के लिए कौन सा विकल्प प्रयुक्त नहीं होता है? इसका राइट आंसर है HTML। ये पेज बनाने में इसका यूज़ होता है। कौन सी त्रुटि की जांच एक कंपाइलर करता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सिंटैक्स त्रुटि इसका सही आंसर हो जाएगा। किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए सेंट्रल कंट्रोलर या हब की ज़रूरत होती है? ये स्टार टोपोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है? तो ये मशीन लैंग्वेज इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर व कीबोर्ड के बीच संचार में ट्रांसमिशन कौन सा यूज़ होता है? तो इसका सही आंसर आप सिंप्लेक्स मेथड ये यूज़ होता है। डाटा संचार को चलाने वाले नियमों का समूह क्या कहलाता है? तो ये प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेमोरी का प्रकार नहीं है। कैच एक मेमोरी नहीं है। कौन सा प्रोटोकॉल एक मशीन से दूसरे मशीन पर इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? SMTP इसका राइट आंसर हो जाएगा। मल्टीमीडिया में स्टीम को प्लेबैक करते समय होने वाले डिले को क्या कहते हैं? ये जिटर कहलाता है। किसके द्वारा किसी एनिमेशन के प्रारंभ और समाप्ति बिंदु निर्धारित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा की फ्रेम इसका सही आंसर हो जाएगा। कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य है मेमोरी प्रोसेसर गति के अंतर को कम करना। कैश मेमोरी का मुख्य काम है। बस टोपोलॉजी क्या है? बस टोपोलॉजी मल्टी पॉइंट कनेक्शन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 का ए। OSI मॉडल में नीचे से ऊपर की लेयरों में पहली 4 लेयर कौन सी हैं? तो इसमें टोटल 7 लेयर होती है। पहली 4 लेयर है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। प्रत्येक प्रक्रिया को एक समय अंतराल दिया जाता है, किसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टाइम क्वांटम। कौन सी अस्थाई वोलेटाइल मेमोरी है? रैम एक अस्थाई मेमोरी है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों के द्वारा रिप्रोग्राम किसी मेमोरी को किया जाता है? ये E² रोम कहलाती है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल लैंग्वेज ये होती है EPROM। मैक प्रोग्रामेबल रोम होती है ये EPROM। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? ये 48 बिट का होता है। 48 बिट का इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेडिकेटेड इनपुट आउटपुट डिवाइस से डील करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्पूलिंग इसका नाम ये कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस OSI मॉडल आर्किटेक्चर में निम्नलिखित में से कौन सी राउटिंग करता है? नेटवर्क लेयर पर राउटिंग होती है, राउटर यहीं पर लगे होते हैं। डेटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य क्या है? रिकॉर्ड की यूनिक की से पहचान करना डेटाबेस में प्राइमरी की का मुख्य उद्देश्य है। और कौन सा आदेश एक डायरेक्टरी को हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा RD। विशेष रूप से अनुक्रमिक सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। 8 किलोवाट कितने बाइट को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 × 10 102 इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। 8 × 10 1 किलोबाइट में 102 बाइट्स होते हैं, तो 8092 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8192। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी भंडारण क्षेत्र जो उपकरणों के बीच डेटा दर और डेटा प्रवाह के अंतर की भरपाई करता है वो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बफर। FTP का क्या तात्पर्य है? इसका फुल फॉर्म आपको बताया, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंगीन मॉनिटर में प्राइमरी योजक रंग कौन है? जो प्राइमरी कलर्स हैं ये RGB होते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 28 का ऑप्शन ए। कौन सी SQL कमांड का इस्तेमाल बनी हुई टेबल का ढांचा बदलने में किया जाता है? तो ये SQL लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर है अल्टर। कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में रिमोट लॉगिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा टेलनेट। रिमोट लॉगिन के लिए जो किया जाता है
प्रोटोकॉल इंटरनेट में, इसका नाम है टेलनेट, टेली नेटवर्किंग। किस केबल में दो इंसुलेटेड तांबे के तार एक साथ ट्विस्टेड मुड़े होते हैं? तो यहाँ पे कोएक्सियल केबल इसका राइट आंसर हो जाए। इसका राइट आंसर है ट्विस्टेड पेयर केबल। जो ट्विस्टेड पेयर होता है इसमें दो इंसुलेटेड तांबे के तार एक साथ ट्विस्टेड जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर के सभी घटकों का प्रबंधन व संचालन और समन्वय का कार्य करता है? इसका राय कंट्रोल यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 32 का। रिलेशनल स्कीम में हर टपल को फील्ड्स में विभाजित किया जाता है, इसे जिसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगी, डीबीएमएस से क्वेश्चन पूछा गया। रिलेशनल स्कीम में होता है जो हर टपल को फील्ड में विभाजित किया जाए, एट्रीब्यूट्स ये कहलाते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रक्रिया रेडी टेस्ट में निम्नलिखित में से किसके आवंटन का इंतजार करती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी प्रोसेसर। कंप्यूटर को शुरू करने के लिए इंस्ट्रक्शन जिस चिप में होते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी रोम में ये होता है, रोम बायोस में। कौन सी द्वितीयक स्मृति डिवाइस है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मैग्नेटिक डिस्क, इसका सही आंसर हो जाएगा। एमपीईजी का वीडियो है, एमपीजी वीडियो क्या है? ये हानि रहित और सममित वीडियो है। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म है, आप नोट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हानिपूर्ण और असीमित, इसका असममित, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रिंटर की इमेज चित्र गुणवत्ता को मापा जाता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डीपीआई, डॉट पर इंच में ये मापा जाता है प्रिंटर की गुणवत्ता को। इंस्ट्रक्शन सेट में प्रत्येक इंस्ट्रक्शन व्यक्त होता है, ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए माइक्रो कोड। एड्रेस बस केवल जोड़ता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सीपीयू व रैम को जोड़ता है। किसके द्वारा एक स्रोत प्रोग्राम सीधे .exe फाइल में परिवर्तित किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंटरप्रेटर एक सोर्स प्रोग्राम को सीधे एग्जीक्यूटिव फाइल में बदल देता है। कौन सा एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो डेटाबेस में रिकॉर्ड को बनाने और प्राप्त करने व रख रखाव के लिए मेंटेन के लिए प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब को इस्तेमाल करके डिज़ाइन किए गए थे? तो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब डिज़ाइन हुए थे, दूसरे में ट्रांजिस्टर हुए थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वीडियो के अनुक्रम से मिलकर बनता है। वीडियो मिलता है आपका फ्रेम से मिलकर वीडियो बनते हैं, फ्रेम जब बहुत सारे फ्रेम मिलकर एक वीडियो बना। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी वीडियो। एवीआई ऑडियो वीडियो इंटरलीव प्रारूप किसके द्वारा विकसित किया गया? एवीआई जो आपने वीडियो में देखा होगा, ऑडियो वीडियो का फॉर्मेट है एवीआई, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है। लोडर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा .exe फाइल को मेन मेमोरी में प्रतिपादित करने के लिए रखता है। ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? ये 7 लेयर इसमें होती हैं। ईमेल में बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बीसीसी का फुल फॉर्म है 49 का जो आंसर हो जाएगा सी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी का फुल फॉर्म होता है। एसक्यूएल का कौन सा क्लॉज सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ परिणाम को सॉर्ट करके प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑर्डर बाय। एसक्यूएल का कौन सा प्रकार डेटाबेस एलिमेंट बनाने के लिए प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डीडीएल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ज्वाइन प्रकार का आरडीबीएमएस में नहीं है? कौन सा ज्वाइन प्रकार आरडीबीएमएस में नहीं है? जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें, इसका सही आंसर हो जाएगा बिटवीन ज्वाइन, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। कौन सा नेटवर्क एक प्रकार का नहीं है? तो यहाँ पे वान कोई नेटवर्क नहीं है, लैन वैन मैन ये नेटवर्क के प्रकार हैं। ट्रांसमिशन चैनल के उच्चतम और निम्नतम आवृत्ति के अंतर को क्या कहते हैं? तो ये बैंडविड्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का। यूनिकोड का प्रकार होता है, यूनिकोड कितने बिट्स का होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 बिट का एक यूनिकोड होता है। और मॉनिटर की रिफ्रेश दर को किस में मापा जाता है? जो मॉनिटर होता है हमारा, इसकी जो रिफ्रेश
दर को मापा जाता है। ये हर्ट्ज़ में फ्रिक्वेंसी है, ये तो हर्ट्ज़ में मापा जाएगा। IPv6 जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन 6 है, इसका आकार कितने बिट का होता है? तो ये 128 बिट का होता है। और जो IPv4 है ये 64 बिट का होता है, 32 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनल अलजेब्रा का ऑपरेटर नहीं है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्क्वायर नहीं है। और कौन सी कुंजी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयुक्त होती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फॉरेन की, ये इसमें यूज़ होती है। एक फोल्डर में CS से शुरू होने वाली सभी फाइलों को देखने के लिए कौन सी डॉस कमांड यूज़ करनी होगी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, डायरेक्टरी ch***। अगला और भाग सेकंड है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का जो पार्ट है। कौन सा बटन MS एक्सेस में आंकड़ों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर शॉर्ट बटन ये यूज़ होता है। कौन MS एक्सेस में टेबल के डिज़ाइन को संशोधित करने के लिए प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, डिज़ाइन व्यू। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी सुविधा आपको अपने कंप्यूटर पर पिछली स्थिति को पुनर्स्थापित करने के लिए अनुमति देता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिस्टम स्टोर। जब सिस्टम को रिस्टोर करते हैं तो ये पिछली जितनी भी चीज़ें थी ये वापस आ जाती हैं, रिस्टोर हो जाती हैं। विंडोज़ में डिस्क स्पेस खाली करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? इसमें जो टूल होता है बैकअप और रिस्टोर का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डिस्क क्लीनअप का प्रयोग किया जाता है, सॉरी फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्क क्लीनअप। विंडोज़ में डिस्क स्पेस खाली करने के लिए डिस्क क्लीनअप का प्रयोग किया जाता है। कौन सी कुंजियों का प्रयोग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए किया जाता है? तो रिस्टार्ट के लिए शॉर्टकट की है यहाँ पे सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल्ट कंट्रोल डिलीट, इसका सही आंसर होगा। कौन सी कुंजी MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के प्रदर्शन को प्रथम स्लाइड से शुरू करता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा F5, इसका सही आंसर हो जाएगा। स्लाइड शो के लिए F5 शॉर्टकट की है। ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्विस रिक्वेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिस्टम कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2007 में कौन शॉर्टकट की दस्तावेज टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंट्रोल H, इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए स्ट्रिंग को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयुक्त होती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल बोल्ड। कंट्रोल बी, किसी दस्तावेज को सेव करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल S, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कमांड MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो स्लाइड शो के लिए F5 की होती है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, Shift+F5। कंप्यूटर सिस्टम के उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो 71 का आंसर था ऑप्शन ए। MS वर्ड में कंट्रोल C कमांड का प्रयोग किस हेतु प्रयोग होता है? कंट्रोल C का जो प्रयोग होता है ये होता है आपका कॉपी करने के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड में कमांड कंट्रोल V का प्रयोग होता है। कंट्रोल V पेस्ट के लिए होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 क्वेश्चन है, दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल P। ये बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पावर पॉइंट से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बेसिक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। MS एक्सेस में नई टेबल डिफ़ॉल्ट रूप से क्या प्रदर्शित करती है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डेटा शीट व्यू। एक डेटाबेस सिस्टम में संबंधित आंकड़ों को निम्न में कौन सा ऑब्जेक्ट संग्रहित करता है? इसका राइट आंसर 77 का हो जाएगा टेबल, इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सॉफ्टवेयर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, वर्कशीट, इसका सही आंसर हो जाएगा।
कौन सा सॉफ्टवेयर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79। किस टूल बार में आपको फॉर्मेट पेंटर टूल मिलेगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड टूल बार में ये मिलेगा। वर्ड फाइल का एक्सटेंशन .doc होता है, ऑप्शन सी डी इसका राइट आंसर हो जाए। पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से किस मेन्यू में चित्र, टेक्स्ट बॉक्स, शेप, क्लिप आर्ट शामिल होती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंसर्ट में ये सम्मिलित होती है। MS वर्ड में वाटरमार्क को प्रवेशित करने के लिए कमांड किस टैब में समाहित होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी डिज़ाइन में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डिज़ाइन, ऑप्शन सी। MS वर्ड में हेडर और फुटर किस मेन्यू के अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर है इंसर्ट में ये आते हैं। MS वर्ड में हैंड विंडो को खोलने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी है। हैंड विंडो को खोलने के लिए जो शॉर्टकट की है ये F1 है। MS वर्ड में एक नई डॉक्यूमेंट फाइल को बनाने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की है Ctrl+N। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से किस के प्रयोग से एक्टिव सेल को वर्तमान पंक्ति के प्रथम कॉलम पर लाया जा सकता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल होम। एक प्रकार का ग्राफिक्स तरीका जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे में परिवर्तित होता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मॉर्फिंग। स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। एक विशेष प्रभाव स्लाइड शो में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो ये पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर और ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक चार्ट को प्रदर्शन का हिस्सा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इंसर्ट चार्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। MS वर्ड में बॉर्डर और शेडिंग मेन्यू के अंदर होता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर्मेट। MS वर्ड में ऑटो करेक्ट मेन्यू के अंदर होता है, व्यू मेन्यू के अंदर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा टूल्स मेन्यू के अंदर ऑटो करेक्ट मेन्यू अंदर आता है। कस्टम सेल फॉर्मेटिंग को लाने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+1, इसको दबाते हैं। यदि एक्सेल का ऑटो कैलकुलेट मोड अक्षम है तो आप फॉर्मूला सेल के मूल्यों को कैसे अपडेट कर सकते हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी F9 दबा के। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ये MS एक्सेस स्प्रेडशीट बनती है जो, तो ये MS एक्सेस में बनती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का। स्प्रेडशीट जो बनती है MS एक्सेल में, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 95 का। कौन सा DBMS है? MS एक्सेस एक DBMS है, इसमें डेटाबेस बनता है। MS एक्सेस डाटा को संक्षेप करते हुए ऐसी रूपरेखा बनाता है ताकि इसे प्रकाशित किया जा सके। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रतीक सेल में टाइप करने पर फॉर्मूला बार सक्रिय हो जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ये इक्वल वाला साइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंडोज़ के किस हिस्से में इंस्टॉल्ड डिवाइस की सूची रहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल पैनल में। कौन सी की समूह का प्रयोग सभी खुली विंडोज़ व प्रदर्शन को न्यूनतम करने के लिए होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विंडो की प्लस डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए प्रयुक्त होती है? सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए कौन सी की प्रयुक्त होती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+ इक्वल का साइन इसमें यूज़ होता है। कौन सी कुंजी संयोजन MS पावर पॉइंट में पूर्ववत आदेश की कार्रवाई को उलटने के लिए किया जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+Y। कौन डेस्कटॉप पर दिन व समय रखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टास्क बार। किसी चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 104 का जो आंसर हो जाएगा Ctrl+U।
अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल के इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। दिए गए स्ट्रिंग को तिरछा इटैलिक लिखने के लिए कंट्रोल आई प्रयुक्त होता है। एमएस एक्सेल में नाउ फंक्शन क्या देता है? वर्तमान दिनांक और समय। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्तमान दिनांक और समय। सुपरस्क्रिप्ट बनाने के लिए कौन सी की प्रयुक्त होती है? सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे जो सुपरस्क्रिप्ट के लिए जो कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मेल मर्ज में उपलब्ध है एमएस वर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेल मर्ज एमएस वर्ड में उपलब्ध है। मूल पाठ्यभाग की पृष्ठभूमि में छपा हुआ पाठ्यभाग या चित्र किससे दर्शाया जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। वाटरमार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल पाठ्यभाग की पृष्ठ में छपा हुआ जो वाटरमार्क हो जाता है। एमएस एक्सेस में डॉट डॉट का उपयोग करके डेटा को ढूंढा व प्राप्त किया जा सकता है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा क्वेरीज। सामान्य गणितीय समीकरण को एमएस वर्ड के एक दस्तावेज में डालने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल ऑल्ट प्लस इक्वल। एमएस एक्सेस में एक टेबल डॉट डॉट डेटाबेस में होता है। उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिलेशनल। डेटाबेस में प्रत्येक तालिका में एक ऐसा फील्ड शामिल होना चाहिए जो एकमात्र रूप से तालिका में प्रत्येक रिकॉर्ड की पहचान करता है, जिसे डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्राइमरी की। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा रिहर्स टाइमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से कैसे हटा सकते हैं? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, शिफ्ट डिलीट की का यूज़ करके इसको हटा सकते हैं। नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉट टी। मेल मर्ज में डेटाबेस रखने वाली फाइल क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी डॉट एक्सएलएस। डेटाबेस डेटा सोर्स ये कहलाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड में कंट्रोल डब्ल्यू वर्कशीट का प्रयोग, शॉर्टकट की का प्रयोग क्या होता है? जो एमएस वर्ड में कंट्रोल डब्ल्यू शॉर्टकट की का प्रयोग होता है आपका, ये होता है आपका वर्तमान में खुला दस्तावेज को बंद करने के लिए। जिप फाइलें क्या होती हैं? ये कंप्रेस्ड फाइलें जिप फाइलें कहलाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 121 है, कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट एमएस एक्सेस में डेटा को व्यवस्थित और संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, टेबल। कौन सा टूल एमएस एक्सेस में नई टेबल बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, टेबल। टेबल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 121 का जो आंसर होगा 1। निम्नलिखित में से कौन सा टूल एमएस एक्सेल में नई टेबल बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो टेबल डिज़ाइन व्यू इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ में फाइलों और फोल्डरों को ब्राउज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विंडो एक्सप्लोरर का यूज़ इसमें किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा टूल विंडोज़ के रूप और व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये पर्सोनलाइजेशन सेटिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, एमएस एक्सेल सम SQ 1 2 3 का उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे सम हो रहा है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 14, इसका राइट आंसर आ जाएगा। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? जो PDF जनरली यूज़ करते हैं हम, इसका जिसका फुल फॉर्म होता है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है। एमएस एक्सेल में वर्तमान पंक्ति का नंबर किस फंक्शन के द्वारा प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 127 का डी, रो।
विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक छोटी सी तस्वीर का इस्तेमाल प्रोग्राम वस्तु को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आप थंबनेल। ऑप्शन आइकन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। MS वर्ड में चुने गए पाठ्यभाग के केस को बदलने के लिए कौन सी कुंजी जोड़ का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, शिफ्ट F3। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, $A$1 इसका सही आंसर हो जाएगा। डेटा में पैटर्न और रुझान देखने के लिए आभासी रूप से आकर्षक होते हैं। तो ये जो आकर्षक होते हैं ये होते हैं चार्ट। MS एक्सेल में एक सेल का पता नाम के बाद नंबर होता है, तो ये किससे प्रयुक्त इसमें यूज़ हो जाएगा? ये ऑप्शन बी, कॉलम और रो के बाद। MS एक्सेल में एक सेल का पता कॉलम के नाम के बाद रो नंबर होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में निम्न शॉर्टकट कुंजी में कौन सी वर्तनी जांच के लिए प्रयोग की जाती है? तो F7, यहाँ पे जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है इसके जांच के लिए MS वर्ड में F7 की प्रयुक्त होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेस में उपलब्ध नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इमेज डेटा टाइप। ये MS एक्सेस में उपलब्ध नहीं है। विंडोज़ में कौन सी उत्तर कुंजी किसी एप्लीकेशन को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर शॉर्टकट की इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल्ट F4। MS वर्ड में उपलब्ध नहीं है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रश इसका सही आंसर हो जाएगा। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट मार्जिन किसका प्रयोग करके समायोजित किया जाते हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल वर्कशीट में कितनी अधिकतम पंक्तियां हो सकती हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10,48,576 ये मैक्सिमम जो पंक्तियां हो सकती हैं। और जो पुराना हमारा MS एक्सेल वर्जन था इसमें 65,000 समथिंग होती थी। MS एक्सेल वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं? तो ये नया जो वर्जन आया है माइक्रोसॉफ्ट का MS एक्सेल, इसके अकॉर्डिंग इसमें जो रो होती हैं, पंक्तियां होती हैं 10,48,576 और जो कॉलम होते हैं ये कॉलम होते हैं आपके 16,384। किस शॉर्टकट की का उपयोग प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका Ctrl+M, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में इलिप्स मोशन एक पूर्व निर्धारित क्या है? ये इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एनिमेशन। पावर पॉइंट में थीम्स किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? तो ये आपको बताना है किस मेन्यू में किस टैब में ये होते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डिज़ाइन टैब में ये थीम्स पाई जाती हैं। विंडोज़ सिस्टम में किस मेन्यू में नया कंप्यूटर हार्डवेयर जोड़ने का विकल्प होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल पैनल में। किसमें विंडोज़ सिस्टम में इंस्टॉल सभी सॉफ्टवेयरों को देखा जा सकता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल पैनल। पावर विकल्प विंडोज़ सिस्टम में किस मेन्यू में उपलब्ध होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिस्टम और सिक्योरिटी। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टार्ट मेन्यू में। कौन सा MS एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट का प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्कशीट नहीं है। निम्न में से कौन सा लाइन और पैराग्राफ स्पेलिंग विकल्प MS वर्ड में उपलब्ध नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इन बिटवीन। कौन सा MS वर्ड का एक फीचर है जो वर्तनी और व्याकरण की त्रुटि को जांच करने की अनुमति देता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर। और 150वां क्वेश्चन है आज का, MS पावर पॉइंट प्रस्तुति में ध्वनि प्रभाव को जोड़ने के लिए कौन सा फीचर प्रयोग किया जाता है? तो ऑडियो टूल्स ये यूज़ होता है। हम अक्सर इसको यूज़ करते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 150 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड।
ये पहला जो भाग इसमें था ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, दूसरा भाग ये जो बेसिक कंप्यूटर के जो हमारे एप्लीकेशन है उनसे रिलेटेड, जैसे MS पावर पॉइंट, एक्सेल, इससे जुड़े क्वेश्चन थे। तो आगामी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। अब करते हैं भाग थर्ड शुरू। उत्तराखंड से संबंधित सामान्य अध्ययन। फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? तो ये की थी फ्रैंक स्मिथ द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना कब की गई थी इसका ईयर। अगला क्वेश्चन है, चौमू देवता की उपासना किसके संरक्षण के लिए किया जाता है? तो चौमू देवता का जो पशुधन के लिए ये किया जाता है पिथौरागढ़ में, चौमू देवता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 153 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है। शोभन सिंह जीना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े नहीं थे। कॉमरेड PC जोशी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, इंद्रमणि बुरानी UKD से, भगत सिंह कोश्यारी भारतीय जनता पार्टी से। क्षेत्रीय आयुर्वेद शोध केंद्र उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्षेत्रीय आयुर्वेद शोध केंद्र उत्तराखंड में रानीखेत में स्थित है। जमरानी बांध गौला नदी पर नैनीताल, उधमसिंह नगर, नैनीताल में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद के बारे में घोषणा किस वर्ष की थी? ये 2000, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2021 में जो ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट की घोषणा ये की थी। हेस्को के जो संस्थापक थे अनिल प्रकाश जोशी द्वारा इसका कंसेप्ट दिया गया था। उत्तराखंड में किस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन द्वारा खाम पद्धति लागू की गई थी? तो जो खाम पद्धति थी, भूमि की ये पद्धति थी ब्रिटिश शासन द्वारा, ये लगाई गई थी आपकी तराई भाबर में। तराई भाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोरखा उडार शैलाश्रय कहाँ स्थित है? तो ये आपका चमोली में है। गोरखा उडार आपकी डुंगरी गांव चमोली में है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा जिले के मिर्तोला में स्थित उत्तर वृंदावन आश्रम के संस्थापक स्वामी कृष्ण प्रेम का वास्तविक नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रोनाल्ड हेनरी निक्सन। अल्मोड़ा में मिर्तोला में स्थित वृंदावन आश्रम के संस्थापक स्वामी कृष्ण प्रेम का वास्तविक नाम था रोनाल्ड हेनरी निक्सन। कोसी का घटवार पुस्तक के लेखक हैं शेखर जोशी। गढ़वाली समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो ये गिरिजादत्त नैथानी, विशंभर दत्त चंदोला, तीनों द्वारा ये किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन गिरिजादत्त नैथानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माधुरी बर्तवाल किस क्षेत्र से मैं अपनी उपलब्धियों के लिए जानी जाती है? तो ये लोकगीतों के संरक्षण के लिए माधुरी बर्तवाल का जो जानी जाती है। कौन सा युग्म सुमेलित है? यहाँ पे सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बछेंद्री पाल पर्वतारोहण से, लक्ष्य सेन बैडमिंटन से, उन्मुख चंद क्रिकेट से, जसपाल राणा यहाँ पे निशानाबाजी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। कोसी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पिनाकेश्वर। ये आंसर दिया गया आयोग द्वारा। पिनाकेश्वर में कोसी का उद्गम स्थल बताया गया है। और राज्य वैक्सीन संस्थान 1903 में कहाँ पे स्थापित किया गया? ये पटवा डांगर नैनीताल में इसको स्थापित किया गया, मुक्तेश्वर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1968 में ये हुई थी। 2021 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी। उत्तराखंड में कितने नगर निगम हैं? यहाँ पे टोटल 9 नगर निगम हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत के अनुसार 2020-21 में किस फसल की खेती का उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रहा। किस अनुसंधानकर्ता ने गढ़वाल की पांडव लीला का अध्ययन किया था? ये भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम सैक्स द्वारा इसका अध्ययन किया गया था गढ़वाल की पांडव लीला। ये 2000 उन्होंने इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 170 का
जो आंसर होगा सी। उत्तराखंड में कितने विकासखंड हैं, जो ब्लॉक हैं 95 हैं। किस राजनेता ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व किया, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यासागर नौटियाल। उत्तराखंड का पुरातत्व स्थल नहीं है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 173 का जो आंसर होगा डी बाड़ाहोती। ये पुरातत्व स्थल नहीं है उत्तराखंड का, सॉरी फ्रेंड्स। इसमें जो 173 का जो आंसर होगा ये डी दिया गया है। उत्तराखंड का पुरातात्विक स्थल नहीं है बाड़ाहोती, थापला, रनिहाद, धनकल। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, देवप्रयाग में कंडोलिया मंदिर नहीं है, ये पौड़ी में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुम चुप क्यों रहे केदार पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये काफ़ी फेमस पुस्तक थी, केदारनाथ आपदा के बाद ये लिखी गई हृदयेश जोशी द्वारा। तुम चुप क्यों रहे केदार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में निम्नलिखित कवियों में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गिरीश तिवारी गिरदा को ये साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। किसका संबंध उत्तराखंड से नहीं है, जॉर्ज ऑरवेल, रस्किन बॉन्ड, स्टीवर्ट अल्टर, विल एटकिन। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जॉर्ज ऑरवेल का संबंध उत्तराखंड से नहीं रहा। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में किस नगर में स्थापित किया गया, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये रानीखेत में किया गया। उत्तराखंड में किस जनपद में ऐतिहासिक एक हथिया नौला है, ये चंपावत में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। शक्ति बद्रीदत्त पांडे द्वारा लिखा गया। कर्मभूमि के संपादक भैरवदत्त धूलिया है, शक्ति के बद्रीदत्त पांडे, और तरुण कुमाऊं मुकंदीलाल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुरुषार्थ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस नगर में महापौर का पद नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए नैनीताल में नहीं है। कौन सा दर्रा भारत तिब्बत व्यापार का हिस्सा नहीं था, माणा, ऊँटाधरा, नीति ये सभी थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऊँटाधरा नहीं है, इसका भारत तिब्बत व्यापार का हिस्सा नहीं है। माणा, नीति और मलार ये सभी हैं, ऊँटाधरा नहीं है। उत्तराखंड विज्ञान और टेक्नोलॉजी परिषद यूकॉस्ट के वर्तमान निदेशक कौन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। दुर्गेश पंत इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल की पुरानी राजधानी चांदपुर गढ़ी के अवशेष किस जिले में स्थित हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चमोली में। किस स्थान पर ब्रिटिश शासन के दौरान स्वाधीनता सेनानी पुलिस की गोलियों से शहीद नहीं हुए थे। किस स्थान पर स्वाधीनता सेनानी पुलिस की गोलियों से शहीद नहीं, खुमाड़ में हुए थे, घाट में हुए थे, सालम हुए थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बागेश्वर में ये नहीं हुए थे। कौन लोक गायक उत्तराखंड से नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मलिनी अवस्थी उत्तराखंड से नहीं है। कबूतरी देवी, मोहन सिंह रीठागाड़ी, हीरा सिंह राणा ये उत्तराखंड से हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है, विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, जो बोसीसेन द्वारा 1924 में की गई थी, अल्मोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में किस जनपद में नल दमयंती ताल है, ये नैनीताल में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में विधानसभा में अभी तक कितनी महिला अध्यक्ष रही हैं, एकमात्र महिला अध्यक्ष रही हैं जो वर्तमान में है, ऋतुभूषण खंडूड़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई वाला हर्बल पार्क किस स्थान पर है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा माणा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग निर्माणाधीन रेलवे लाइन की कुल लंबाई कितनी है, तो 125.2 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन है जो वर्तमान में निर्माणाधीन है। अगला क्वेश्चन है, 2022 के चुनाव में कितनी महिलाएं उत्तराखंड विधानसभा से निर्वाचित की हुई, तो यहाँ पे 8 महिलाएं निर्वाचित हुई। G20 की बैठक उत्तराखंड में किस स्थान पर हुई, ये सबसे पहले रामनगर में हुई थी, उसके बाद ऋषिकेश और नरेंद्र नगर में तीसरी बैठक इसकी आयोजित की जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने पद आरक्षित हैं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 2 पद हैं यहाँ पे SC ST के लिए। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जो निर्माणाधीन है, कितने स्टेशन इसमें प्रस्तावित हैं, यहाँ पे टोटल 12 स्टेशन बनेंगे। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे पहला युग्म जो है कर्णप्रयाग में मंदाकिनी भगीरथी नहीं मिलती, ये देवप्रयाग में
मिलती हैं। ऑप्शन ए इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोचर हवाई पट्टी किस जिले में है? चमोली में ही है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 चमोली में इसकी स्थापना हुई थी। किस हिमालयन क्षेत्र में कौसानी एक पर्यटक स्थल है? तो कौसानी आपका पड़ेगा आपका ये लघु हिमालय में, 199 लघु हिमालय में कौसानी पड़ेगा आपका। कुमाऊं के निम्नलिखित कमिश्नरों में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का संबंधी था? तो चचेरा भाई था ये लॉर्ड रैमजे, हेनरी रैमजे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये से 200 क्वेश्चन उत्तराखंड की 50 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी प्रकार की नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।